नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुड न्यूज इंडिया अच्छी खबरों का शो है, तो अगले आधे घंटे के लिए तैयार हो जाइए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें देखने के लिए, जो आपको खुश होने का मौका तो देंगी ही, साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करेंगी। देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप सोच रहे होंगे कि ये गीता का श्लोक मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको खास गीता महोत्सव के बारे में बताने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, गीता का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बहुत सारे बच्चों ने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। गीता प्रेम का ग्रंथ है और सभी समस्याओं को हल करने की चाबी भी। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को मानवता का बोध कराता है। यह हमें निराशा के अंधेरे से निकालकर सही मायने में जीवन जीने की दिशा देता है और एक नई ऊर्जा का संचार करता है। गीता का प्रचार सारी दुनिया में हो, इसके लिए कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर को शुरू हुए इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर को धर्मनगर कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र श्लोकों से गूंज उठा। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ गीता श्लोक का उच्चारण शुरू किया और इसके साथ ही पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में पहली बार 18,473 छात्रों ने एक साथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का सामूहिक उच्चारण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर एक इतिहास रच दिया। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने के लिए 7 मिनट 29 सेकंड में सामूहिक श्लोक उच्चारण किया गया। आज यहाँ पर 18,000 बच्चों ने इकट्ठे श्लोक गाए और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने इकट्ठे 18,000 बच्चों ने इकट्ठे श्लोक गाए हैं। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि गीता के श्लोकों को बच्चों ने सिर्फ कंठस्थ ही नहीं किया, बल्कि उनका अर्थ भी समझा। देर रात्रि तक जागना और फिर देर से उठना न केवल शरीर के लिए हानिकारक है। विद्यार्थियों को 18 श्लोकों के अर्थ समझाए गए और हिंदी में अनुदित गीता की पुस्तकें भी दी गईं। गीता जयंती महोत्सव पर हरियाणा प्रदेश ने देश के प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि को बुलाया था। प्रतिनिधियों ने इस महोत्सव में समरसता का कार्य किया और अपनी स्थानीय वेशभूषा में रहकर अपने प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा भी दिया। यह सभी प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से खेतों की मिट्टी भी लेकर आए। इस मिट्टी से कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी, जो कि एकता और भाईचारे का प्रतीक होगी। युवा राष्ट्र का भविष्य हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वच्छ, स्वस्थ और सबल पहचान बना पाए अपने पूरे विश्व में, तो निश्चित है कि हमें भारत के युवाओं की ओर, भारत के बचपन और भारत के किशोर अवस्था की ओर ध्यान देना होगा। बचपन संस्कारवान बने, युवा ऊर्जावान बने, उसी के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गीता के 700 श्लोक याद रखने वाली राजस्थान की बेटी अमर्त्या गीतिका को मंच पर अलग अलग लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देने और श्लोकों के सही उच्चारण करने पर 51,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। सच कहें तो इन विद्यार्थियों ने पूरे समाज को कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आशा है लोग इससे प्रेरित होंगे और विकास के साथ साथ देश, संस्कृति और संस्कारों के मामले में भी आगे बढ़ेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए कुरुक्षेत्र से आर.के. मीणा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने देखा कि किस तरह से न सिर्फ इन बच्चों ने श्लोक का पाठ किया है, बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। और अब बात करेंगे शिक्षा की। शैला, शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है, हमें मनुष्य बनाती है। और अगर लड़कियों की शिक्षा की बात करें, आज की शिक्षा की बात करें,
तो उसमें विज्ञान और तकनीक की शिक्षा बेहद ज़रूरी है। और अब बात करेंगे दिल्ली के एक संस्थान की जो लड़कियों को तकनीकी रूप से सक्षम बना रही है। निखिल, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दें। इन नन्ही आंखों में बहुत सारे सपने पल रहे हैं और इनके सपनों को पूरा करने का और उन्हें एक सही राह दिखाने का काम कर रही है कैड नाम की ये संस्था। जब सोच की घंटी रे, बजती जब स्कूल की घंटी रे, बच्चों की फौजें चलती रे, काका की गुत्थी खुलती रे। देश में कौशल विकास बढ़े, इसके लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। जीवन में सफलता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा भी वो जो कि रोजगार परक हो। ये बात हम सब जानते हैं कि अनेकों लड़कियां ऐसी भी हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई लिखाई या तो पूरी नहीं कर पाती हैं या फिर केवल डिग्री हासिल करने भर ही कर पाती हैं और कुछ बनने के अपने सपने को त्याग देती हैं। स्कूल चली मैं। ऐसी बच्चियों की सहायता का बीड़ा उठाया है कैड नाम की एक संस्था ने। 2 साल पहले सब कई लोग अलग अलग फील्ड से मिल के सामने आए। हमने ये सोसाइटी का आइडिया रखा और नई चीज़ें बच्चों के सामने रखने के लिए हमने सोसाइटी को फॉर्म किया है, रजिस्टर्ड किया है और कर रहे हैं इंटरेक्ट बच्चों के साथ। और हमारा फोकस है कि हम ऐसे एरिया में जाएं जहां बच्चों के पास फैसिलिटी कम से कम है, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटीज हों, चाहे वो बच्चियां हों जिनके पास ज़्यादा मुश्किल होता है आगे बढ़ पाने का। और पढ़ो आगे बढ़ो के संकल्प के साथ काम कर रही है कैड, यानी कि क्रिएटिंग अ डिफरेंस। इनकी कोशिश है कि देश की हर बेटी न केवल बढ़े बल्कि तकनीक और विज्ञान की भी माहिर बने। इसके लिए ये लोग बच्चियों को रोजगार परक शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये लोग प्रत्येक सप्ताह ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें साइंस और तकनीक की शिक्षा दी जाती है। आज जो हमने किया इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बच्चे हमारे 9th से 12th क्लास के बीच में हैं उनको हम साइंस एजुकेशन के बारे में बता सकें। बेसिक साइंस की पढ़ाई में इनको फ्यूचर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अभी इस स्कूल के स्टेज पे पढ़ाई कैसे इनको करनी चाहिए। बच्चियां भी संस्था की इस पहल से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि ये उनके विकास में सहायक होगा। जो हमारा रेशियो है लिटरेसी का गर्ल्स टू द बॉयज़ वो बहुत कम है। गर्ल्स जो होते हैं मे बी उन्हें ना सपोर्ट नहीं किया जाता पढ़ाई के लिए कि तुम जाओ बाहर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक तो ये होगा कि जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और वो और ज़्यादा लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। और हाई पोस्ट मीन्स IAS हुआ, पायलट, ऑफिसर, सब बन रही हैं लड़कियाँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है आज। और जो अप्रिशिएशन है वो बहुत ऑसम था और जो इन्होंने इंटरेक्शन दिखाया है सोशल मीडिया की हेल्प से वो भी बहुत अच्छा है। हम होता है काफ़ी टाइम की टीचर नहीं है हमारे पास और हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो CAD की जो वेबसाइट है बहुत ऑसम है जिसकी वजह से हम अपने जो भी माइंड में जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएं। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय रनहोला में पढ़ने वाले गरीब परिवारों की ये लड़कियां एक तरफ हर दिन बदलते भारत के साथ कदम ताल कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल हो रहे भारत में अपनी भागीदारी करना चाहती हैं। APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि सपना वो नहीं जो सोते हुए देखा जाए, सपना तो वो है जो आपको सोने ना दे। करियर और शिक्षा के प्रति कुछ इसी सोच को जगाने का काम कर रही है ये ब्रिगेड। गुड न्यूज इंडिया के लिए नई दिल्ली से शहला निगार, DD न्यूज। तो लड़कियों को तकनीकी शिक्षा देने के मामले में कितना अच्छा काम कर रही है कैड नाम की ये संस्था, यानी रियली दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे अंकिता नाम की एक लड़की से जो बोल और सुन तो नहीं सकती लेकिन उनकी प्रतिभा की गूंज चारों तरफ है। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं। बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है। इन 5 तरीकों से स्मार्टफोन में या तो UPI ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुबान खामोश मगर हौसले बोलते हैं। निखिल, अब जो हम अपने दर्शकों को कहानी दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन उसने अपने हौसले और अपनी मेहनत से अपनी एक साख बनाई है, अपनी एक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंची है। बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम सीतामढ़ी की अंकिता की। अंकिता बोल और सुन नहीं सकती जैसा कि आपने बताया शहला, लेकिन उन्होंने फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया है। क्या कुछ किया है, आइए देखते हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन उनकी प्रतिभा और सफलता की गूंज आज हर ओर सुनाई दे रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली अंकिता ने मुश्किलों से हार नहीं मानी। उसने कुछ अलग करने की ठानी, कुछ ऐसा जहां बिना बोले ही उसकी प्रतिभा की गूंज हर ओर सुनाई देती हो। इसके लिए अंकिता ने फैशन और मॉडलिंग की राह चुनी। अपनी पढ़ाई के लिए अंकिता इंदौर के मूक बधिर संस्थान पहुंची, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उसे फैशन की दुनिया में कदम रखने का भी मौका मिला। यह अंकिता की मेधा, प्रतिभा और रूप सौंदर्य के साथ साथ उसके अथक परिश्रम और लगन का ही नतीजा था कि जल्द ही पहली बड़ी कामयाबी ने उसके कदम चूमे। अंकिता ने 2011 में तमाम प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस डेफ इंडिया का ताज पहना। अंकिता यही नहीं रुकी, 2012 में यूरोप में आयोजित हुई मिस डेफ वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी अंकिता शिरकत करने पहुंची। यहाँ मिस डेफ वर्ल्ड का ताज भले ही अंकिता को नहीं मिला, लेकिन उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास के सभी कायल हुए। इस प्रतियोगिता में शिरकत करने वाली अंकिता बिहार की पहली बेटी थी। उनके पिता और पेशे से शिक्षक वीरेंद्र पुष्पम को अपनी इस दिव्यांग बेटी पर नाज है। 2013 में मिस डेफ वर्ल्ड में भाग लेने के लिए इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का इसको मौका मिला। वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, क्योंकि 48 देश के प्रतियोगी भाग ले रहे थे। इसमें इसका पोजीशन
11वां पोजीशन पर आई। इसके बाद वे भारत जब लौटी तो इसमें भाग लेने से मुझे भी गर्व हुआ कि मेरी बच्ची भारत से बाहर जाकर किसी बड़े प्रतियोगिता में भाग ली। प्रथम श्रेणी में कॉमर्स ग्रेजुएट बन चुकी अंकिता आज सबके लिए मिसाल है। उनकी मां कहती हैं कि ईश्वर ने भले ही उनकी बेटी से बोलने सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसकी प्रतिभा और सुंदरता में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा बच्चा बाहर जा रहा है मिस इंडिया बनने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा की एकदम खुलते हुए मिस इंडिया बन के आगे बढ़ गई, तो हमको अच्छा लगा। अंकिता की सफलता संघर्ष और मुश्किलों के पथ पर हौसलों की कहानी है। अंकिता ने कई वर्षों तक मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया और अब बिहार में फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंकिता ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है और बुलंद हौसलों के आगे कोई भी मुश्किल ठहर नहीं सकती। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। है कौन सा वह तत्व जो सारे भुवन में व्याप्त है, ब्रह्मांड भी पूरा नहीं जिसके लिए पर्याप्त है। वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है, वह प्रेम है। बात करेंगे मनोज और पद्मा के प्रेम कहानी। जी हाँ, मुंबई के रहने वाले हैं मनोज और पद्मा। दोनों ही व्यक्ति दिव्यांग हैं, लेकिन इनमें हौसला और जज्बा गजब का है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी को रोशनी और रंगों से भर दिया है। कैसे भरा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिव्यांगों की बात आते ही मन में तस्वीर उभरती है उन कठिनाइयों की जिनका वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। ऐसे में प्यार और शादी की बात सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किलों से हार ना मानना ही असल जिंदगी है। इसका नायाब उदाहरण पेश किया है मुंबई के मनोज और पद्मा ने। इनकी मोहब्बत ने जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दिया है। यही वजह है कि इन दोनों ने अपनी शारीरिक अक्षमता को पीछे ढकेलकर एक सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीने का फैसला लिया। खास बात ये रही कि ये 7 फेरे उन्होंने व्हील चेयर पर लिए। व्हील चेयर पर हुई इस अनोखी शादी के कई गवाह बने। इस शादी को सफल बनाने में इजी मूव नाम की स्वयंसेवी संस्था ने भी बड़ी भूमिका निभाई। हमारे दिमाग में यही आता था कि हम दोनों घूमने कैसे जाएं कभी भी। भले हम घर पे रहें, ऑफिस जाएं, कहीं भी, पर एक घूमने के मोमेंट्स होते हैं जो कपल साथ में शेयर करना चाहता है। पर हमारे दिमाग में आता, पर जब मैंने कैब देखी जो दोनों ही एक साथ आ सकते हैं, तो वो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू हो गया। जो लोग की धारणा बदल जाएगी, भाई हाँ नहीं 2 कपल भी शादी करते, पर 2 कपल घूम भी सकते हैं एक साथ, ये जो लोग की धारणा है वो बदल जाएगी मेरे हिसाब से। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट रियल में नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। टुडे इट्स कंप्लीटली डन। मुंबई के रहने वाले मनोज पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि राजस्थान की रहने वाली पद्मा टीचर हैं। स्वयंसेवी संस्था इजी मूव ने न सिर्फ इनके हौसलों को परवाज दी, बल्कि शादी का मुकम्मल इंतजाम भी किया। दूल्हा दुल्हन व्हील चेयर पर बैठे थे और एक दूसरे का सहारा बनने का संकल्प लेने के साथ फेरे ले रहे थे। दोनों की आंखों में भविष्य के सपने थे और शादी के गवाह बने लोगों की जुबान पर मंगल कामनाएं। इन्होंने साबित किया है कि दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है और सकारात्मक सोच के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ना ही असल जिंदगी है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। क्या भाई साहब, कहाँ बिजी हैं? बस यार, अभी अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया?
सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी, सब हिंदुस्तानी। चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़ें और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। निखिल, भारत में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बड़ी तादाद में खेल प्रेमी हैं और इसे एक तरह से भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर खिलाड़ी को गेंद ही ना नजर आए तो फिर क्या होगा। ये तो बड़ा मुश्किल है शहला, अगर गेंद नजर नहीं आएगी तो खेलेंगे कैसे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें गेंद दिखाई नहीं देती लेकिन वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके लिए अब T20 का वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट की। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूं तो आपने बहुत से T20 मैच और क्रिकेट वर्ल्ड कप देखे होंगे और उसका आनंद भी लिया होगा, लेकिन जिस क्रिकेट की बात हम आज कर रहे हैं वहाँ गेंद और बल्ले की जंग मन की आंखों से और संवेदनाओं से होती है। खेलों के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है कि 12 फरवरी से बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है नेत्रहीनों का दूसरा T20 वर्ल्ड कप। इससे पहले भारत ने 2012 में बेंगलुरु में टूर्नामेंट के शुरुआती सत्र को जीता था और इसके बाद 2014 में केप टाउन में हुए 40 ओवर के विश्व कप को भी जीता था। इस बार के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें आपस में भिड़ेंगी। ये मैच नई दिल्ली, फरीदाबाद, इंदौर, मुंबई, कोची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गुजरात और आंध्र प्रदेश के शहरों में होंगे। टीम के चयन के लिए मैचों की शुरुआत हो चुकी है। नेत्रहीनों के लिए हो रहे इस दूसरे T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक समय भारत की दीवार कहे जाने वाले पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़। द्रविड़ ने दिव्यांग खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि खुली आंखों से तो कोई भी खेल सकता है, पर मन की आंखों से खेलने वाले इन दिव्यांग खिलाड़ियों से वे खुद कुछ सीखना चाहते हैं। इस बार भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। हम पूरी उम्मीद से कह सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे इसको सक्सेस करने के लिए। बहुत मेहनत जा रही है इसमें, इसको अच्छा सक्सेस करने के लिए, और लोगों का सहारा और सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर वो होगा तो एक अच्छा इवेंट होगा जो इंडिया कंडक्ट कर सकता है और लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने को देखने को मिलेगा। द्रविड़ नेत्रहीन क्रिकेट को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। द्रविड़ ने स्वीकार किया कि एक नेत्रहीन खिलाड़ी के साथ खेलते हुए उन्होंने महसूस किया कि बल्लेबाज की ओर आती हुई गेंद से बिना किसी डर के खेलना और जीतना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट एसोसिएशन यानी CABI के अध्यक्ष
जीके महंतेश को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से इस टूर्नामेंट के लिए कुछ मदद जरूर मिल सकेगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संचालन के लिए करीब 24 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। महंतेश खुद एक नेत्रहीन खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने एक विशेष क्रिकेट गेंद पेश की जिसका इस श्रृंखला में उपयोग किया जाएगा। इस विशेष क्रिकेट गेंद के अंदर घुंघरुओं की आवाज है और इसे ऑनलाइन बेचा जाएगा। ये बॉल सभी के लिए उपलब्ध है और इसकी बिक्री से मिलने वाली धनराशि से कुछ कोष तैयार किया जा सकेगा। आज जरूरत है कि इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए और ब्लाइंड क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। अगर गौर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मन की आंखों से खेलने वाले ये खिलाड़ी दूसरों से बहुत बेहतर हैं और इनसे हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं ईमेल्स की। दर्शकों, आपके ईमेल्स ढेरों संख्या में हमें मिल रहे हैं और यकीन मानिए कि आपके पत्रों से, आपके ईमेल से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, लेकिन हम आपके सारे ईमेल्स तो शामिल नहीं कर सकते, समय का अभाव होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ईमेल्स हमने जरूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। आइए वो देखते हैं। विपुल हीरालाल वांझरे सोलापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मैं और मेरा परिवार हर सप्ताह आपका शो देखते हैं। हमें ये कार्यक्रम बेहद पसंद है क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी खबरें होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और सकारात्मक सोच देती हैं। मैं अपने दोस्तों और अन्य लोगों को ये शो देखने के लिए कहता हूँ। मैं सिर्फ आपका न्यूज चैनल ही देखता हूँ क्योंकि इसमें सभी प्रकार की खबरें होती हैं। राजा जी पद्माकर वर्ली मुंबई से लिखते हैं, हम हमेशा गुड न्यूज कार्यक्रम देखते हैं। ये सचमुच बहुत अच्छा है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर हेमंत कुमार ग्राम व पोस्ट गोराडी भागलपुर बिहार से इन्होंने ईमेल किया है कि आपके द्वारा प्रसारित सभी रिपोर्ट्स ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद, रोचक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक तथा मनोरंजक होती है। साथ ही आपके फेसबुक पेज पर दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही है। प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम देखकर नियमित रूप से समीक्षात्मक पत्र लिखने एवं प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता हूँ। निखिल हजिरनिस दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर हैं। ये लिखते हैं, ये दिल को छू लेने वाला अच्छी खबरों का शो है। ये सकारात्मकता और खुशी की बयान लेकर आता है। न्यूज प्रस्तुतिकरण भी बहुत खास होता है। कृपया इसे रोजाना प्रसारित करें। राजकोट गुजरात से आरती राठौड़ का ईमेल आया है कि गुड न्यूज इंडिया एक बेहतरीन कार्यक्रम है। मैं डीडी न्यूज और गुड न्यूज इंडिया की टीम को इसके लिए बधाई देती हूँ। इसी तरह सकारात्मकता का प्रसार करते रहें। नताशा गर्ग हरिद्वार उत्तराखंड से लिखती हैं, मुझे और मेरे परिवार को गुड न्यूज इंडिया बेहद पसंद है। हम हर रविवार को रात 9:30 बजने का इंतजार करते हैं। हम इस शो से मिली रोचक जानकारी का लाभ भी उठाते हैं। और इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। आपके ढेरों पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, अपने रिएक्शंस के अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज के वीडियोस हो, इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हो, सार्थक, सकारात्मक, प्रेरक, तो वो जरूर हमें आप भेजें। हम अपने इस कार्यक्रम में उसे स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।